हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था टनल डायोड क्या होता है, टनल डायोड का सिंबल हमने चर्चा किए थे। अलोंग विथ इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो कौन से कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर से हुआ था, सोनी कंपनी में, जो 1957 में हुआ था। फिर 1973 में इनको जो है सो एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और वो वैज्ञानिक ये थे, इनका नाम था इसाकी, लियो इसाकी। इनका नाम था लियो इसाकी, जो 1957 में रिसर्च किए कि इनका टनल डायोड का। ये जापानीज वैज्ञानिक थे, ये जापान के थे। ये सारा चीज हम जो है सो पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके थे। टनल डायोड क्या होता है, इसको इसाकी डायोड भी कहा जाता है, और ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। इसके अलावा हमने ये भी बात किया कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस में काम करता है। ये बेस्ड किस पर है, तो ये क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। इनके लिए इन्होंने रिसर्च कंप्लीट की 1957 में, और इनके लिए इनको जो अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला 1973 में, ठीक है ना। सो टनल डायोड जो है एक फास्ट स्विचिंग एक्शन में होता है, इसीलिए इसका जो माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। फास्ट स्विचिंग एक्शन का मतलब है कि तुरंत तुरंत किसी भी माइक्रोवेव को चेंज करना, ठीक है ना। तुरंत माइक्रोवेव के ऑसिलेशन को चेंज करने में यूज होता है टनल डायोड का। इसके अलावा हमने इसका वर्किंग के बारे में भी बताया। इसका वर्किंग कहाँ बेस्ड है, तो क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पर इनका वर्किंग बेस यही है। रियलमी C15 क्वेश्चन कॉलम एडिशन, अच्छा ठीक है, आने दीजिए। ये क्वांटम टनलिंग के पर बेस्ड है। इसका हमने टनल डायोड का सिंबल बताया था। और ये हमने इसका टाइप बताया था। टाइप में RTD बोलते थे, इसको रिजोनेंस टनल डायोड बोलते हैं। MIM बोलते हैं, मेटल इंसुलेटर मेटल बोलते हैं। MIIM मतलब मेटल इंसुलेटर इंसुलेटर मेटल टनल डायोड बोलते हैं। ये सारा हमारा पिछले क्लास में बता चुके हैं, डिटेल में बताए हैं। वो वीडियो हमारा मोबाइल ऐप पर सेव है। मोबाइल ऐप जो नए बच्चे हैं, मोबाइल ऐप का नाम है स्टीफन फिजिक्स, ठीक है। आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा। एलोंग विथ हमने ये सिंबल बताया था कि इस तरीके से इसका सिंबल होता है। कंस्ट्रक्शन हमने बताया, इसके अंदर हमने बताया था कि इसका डोपिंग बहुत ज्यादा होता है। डोपिंग मतलब कि इसमें पी टाइप में और एन टाइप में जो ऐसे मटेरियल का ही यूज किया जाता है जिसको पूरा बहुत ज्यादा डोप किया गया हो। जैसे कहा जाता है कि 10 का पावर 24 से 25, 10 10 टू पावर 24 टू 25 को पर मीटर में डोपिंग किया जाता है, ठीक है। मतलब 1 मीटर में 10 का पावर 24 तरीके के आयन रह सकते हैं। इस तरीके का रेट से इसको डोपिंग किया जाता है। और क्योंकि इसका डोपिंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत कम होता है। ये सारा हम बता चुके हैं, प्रिंसिपल बता चुके हैं। और इवन इसका कैरेक्टरिस्टिक के लिए कर्व भी बना दिए थे, बट हमने पूरा एक्सप्लेनेशन आपका नहीं दिया था। हमने कहा था इसका वर्किंग में दो तरह का वर्किंग बताने वाले थे हम। एक था अनबायस्ड टनल डायोड का वर्किंग, और एक था हमारे पास बायस्ड टनल डायोड। तो लास्ट क्लास में हमने अनबायस्ड टनल डायोड का वर्किंग बताया था। और आज हम बात करेंगे दूसरा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दूसरा 2 दे करके छोड़े भी थे, है ना, लास्ट क्लास में। तो ये हमारा दूसरा होगा आज, क्या, बायस्ड टनल डायोड। एंड इसके अलावा हम इसका एप्लीकेशन पर बात करेंगे। इसका मेरिट और डिमेरिट क्या क्या है, ये सारा नोट्स में आपको दिया हुआ है, समझे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अलावा एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टनल डायोड। और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो अनबायस्ड टनल डायोड जो होता है उसको पहले समझा लेते हैं, क्योंकि ये हम पहले बताए हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से एक बार समझा देते हैं, नए बच्चे उसको थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक स्पीड पकड़ने में, तो स्पीड उनको पकड़ में आ जाएगा, समझे। तो हम ये बता देते हैं अनबायस्ड टनल डायोड। उसके बाद जब बायस्ड टनल डायोड बताएंगे तो उनको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जो है सो एकदम, हाँ, पेन और पेपर निकाल लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगता है उसको लिखिए। ये नोट्स आपका ऐप में अवेलेबल होगा जब ये पूरा टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। डे बाय डे नोट्स हम यहाँ पर नहीं देते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे ये टॉपिक को पढ़ाने में हमको 3 लेक्चर लगा है, बहुत डिटेल में पढ़ाए, 3 लेक्चर लगा हमको। तो 3 लेक्चर पढ़ाने में एक पूरा नोट्स जब लिख के खत्म होगा तभी हम इसको ऐप में अपलोड करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपलोड नहीं करेंगे, 3 3 को अलग अलग हो जाएगा। अनबायस्ड टनल डायोड क्या होता है, ठीक है। और जो भी नोट्स वगैरह मिलेगा सब आपको मोबाइल ऐप में ही मिलेगा, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखेंगे कि हमने जो बताया था कि टनल डायोड होता है उसको नॉर्मल डायोड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो पी और एन टाइप का जो हमारे पास सेमीकंडक्टर रखा जाता है उसको बहुत ही ज्यादा डोपिंग किया जाता है। और आपको पता है कि अगर एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बनता है। और चूंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डोपिंग किया हुआ है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डोपिंग किया हुआ है, इसलिए जो डिप्लीशन लेयर बनेगा ना प्यारे बच्चों, वो डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, विड्थ इसका बहुत कम रहेगा, नैरो विड्थ रहेगा, बिकॉज ऑफ हैविली डोपिंग। किसके कारण से, ये हैविली डोपिंग के कारण से इसका विड्थ क्या होगा, बहुत ही पतला हो जाएगा। पी रीजन में जो डॉट दे रहे हैं उसको समझना है कि पॉजिटिव होल्स है, और एन रीजन में जो डॉट दे रहे हैं उसको समझना है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब होता क्या है, टनल डायोड के केस में इतना ज्यादा डोपिंग कर देते हैं, इतना ज्यादा डोपिंग कर देते हैं कि जो एन टाइप हमारे पास है, एन टाइप जो हमारे पास है, उसका जो वैलेंस बैंड है वो यहाँ रहता है और इसका कंडक्शन बैंड यहाँ रहता है, और पी टाइप का वैलेंस बैंड यहाँ रहता है और कंडक्शन बैंड यहाँ रहता है। कहने का मतलब है कि जब हम बाइसिंग नहीं करते हैं, मतलब जो पीएन जंक्शन हमारे पास है, टनल डायोड के केस में जो पीएन जंक्शन हमारे पास है, उस पीएन जंक्शन को जब तक हम क्या करते हैं, उसको जब तक हम लोग बाइसिंग नहीं करते हैं, ठीक है, जब वो नॉर्मल रहता है, उस सिचुएशन पर भी इसके अंदर जो एन टाइप के हमारे पास सेमीकंडक्टर है, उसका उसका कंडक्शन बैंड में उसका कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लगभग लगभग, मतलब पूरा ओवरलैप नहीं करता, लगभग लगभग ओवरलैप करने लगता है पी टाइप के वैलेंस बॉन्ड के साथ में। आप देख रहे होंगे इन दोनों का एनर्जी लेवल लगभग लगभग बराबर लग रहा है, ये पूरा बराबर नहीं है, समझे ना, ये पूरा बराबर नहीं है, ठीक है। सो इन सब का एनर्जी लेवल क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल है, समझे कि नहीं। सो इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, समझे। तो क्या बोले हम इसको, बोले हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है उसका कंडक्शन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बॉन्ड में जो पॉजिटिव होल्स है, इनका इन दोनों का एनर्जी लेवल लगभग लगभग बराबर हो जाता है। इसके कारण से टनलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, टनलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये टनलिंग इफेक्ट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है कहाँ पर, एन टाइप के रीजन में, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टनल कर जाएगा पी टाइप की ओर। टनल मतलब सुरंग होता है, सुरंग से वो क्या होगा, निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्वांटम फिजिक्स में टनलिंग कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। हालांकि ये भी हम लोग पढ़ेंगे पेपर 11 में, जिसका क्लास जो है सो शुरुआत होगा तो इंफॉर्मेशन भेज देंगे, ठीक है। सो अनबायस्ड टनल डायोड में क्या होता है बच्चों, हमने कहा अनबायस्ड टनल डायोड में दो ही काम होता है। सबसे पहला कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें डायोड के अंदर, डायोड बनता कब है, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग मिलाते हैं। तो डायोड के अंदर जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इस बात को ध्यान से समझेंगे कि डायोड के अंदर जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, डायोड के अंदर जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसका कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल, और पी टाइप के वैलेंस बॉन्ड में, देखिए वैलेंस बॉन्ड को ईवी लिखे हैं, मतलब एनर्जी लेवल किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो वैलेंस बॉन्ड में इतना एनर्जी लेवल, जो भी पॉजिटिव होल्स है उसका इतना एनर्जी लेवल है कि ये दोनों लगभग लगभग क्या होता है, एक ही लेवल में आ जाता है। ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली एक ही लेवल में आ जाता है। अब यहाँ पर समझिए आप लोग क्या होता है, लगभग लगभग बोल रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हल्का हल्का ये टनलिंग होता है, इसके कारण से करंट पास होता है और ये नॉर्मल डायोड के जैसा बिहेव करता है, दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ये कहानी था किसमें, ये कहानी था हमारे पास प्यारे बच्चों, बोलो, ये कहानी था हमारे पास अनबायस्ड टनल डायोड में, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं फर्दर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो एन टाइप में जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन जितने भी सब थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऊपर आ जाएंगे, और तब ये लगभग लगभग कंप्लीटली बराबर हो जाएगा, और बराबर होने से थोड़ा थोड़ा करंट पास होने लगेगा।
तो हमने ये सब कहाँ पढ़ा, जब अनबायस्ड सिचुएशन था, मतलब जिसमें हम एक्सटर्नल तरीके से करंट दिए ही नहीं है, मतलब डायोड के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए ये जो है सो कैरेक्टरिस्टिक में किसी भी तरह का योगदान नहीं देता है। मतलब इसीलिए हमने यहाँ पर ग्राफ में लिखा था कि इधर पोटेंशियल इधर करंट रख दें, तो ये अनबायस्ड है, जिसमें कोई करंट हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, और जब करंट एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं तो फिर वर्किंग हमको नजर नहीं आएगा। ये था हमारा अनबायस्ड टनल डायोड, ठीक है। सो अब हम लोग बायस्ड टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बायस्ड टनल डायोड का एपरेटस है जो आप फिगर देख रहे हो अभी, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, बायस्ड टनल डायोड का एपरेटस है, समझे ना। टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक। ये हो सकता है आपको कॉलेज से मिले प्रैक्टिकल करने के लिए, अगर आपको कॉलेज जाते होंगे तो, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जो जो चीज आपका जरूरी है वही चीज हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए बाबू, ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये सर्किट है, ये बंदा हाथ लगा दिया यहाँ, नहीं तो ये पूरा हमारे पास सर्किट यहाँ ड्रॉ किया हुआ रहता, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ किया हुआ रहता, जिसमें से ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास करंट को बताता है, मतलब करंट को शो करता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है। और जब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ रहेगा, स्विच नहीं, इसको घुमाने वाला कहते हैं, इसको घुमाने वाला कहते हैं। देखिए जो पकड़ा है ये बंदा, देख रहे हो, ये जो पकड़ा है, जब अब इसको घुमाओगे तो क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा या तो घटेगा। करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो जब करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, तो उस सिचुएशन पर जब करंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, करंट जब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, जब करंट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस भी धीरे धीरे बढ़ता है, जैसा कि हमने कहा था। अब एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें अगर करंट बढ़ावें, तो जब अगर हम करंट बढ़ावें तो उस समय क्या होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये करंट जो वो कम होता है, मतलब करंट कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। उस रीजन को कहते हैं हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और अगर फर्दर और हम इसको क्या करें, इसको और घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, ताकि क्या हो, पोटेंशियल बढ़े, करंट बढ़े, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो डायोड है वो डायोड टनल डायोड ना बन के एक नॉर्मल डायोड बन जाएगा। मतलब डिप्लीशन लेयर जो है वो बेचारा वहां पतला हो जाएगा, और इतना पतला हो जाएगा कि मतलब डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा कि वो वर्किंग जो है वो नॉर्मल डायोड के जैसा करेगा, नॉर्मल पी एन जंक्शन जैसा करेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने इस ग्राफ में आपको बताया था, ठीक है ना। कि शुरुआत में क्या होता है, जैसे हम लोग करंट देते हैं, इस ग्राफ को, जो ग्राफ होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जब हम लोग पढ़ते हैं, तो शुरुआत में जब हम लोग करंट दे रहे होते हैं, तो जैसे जैसे करंट देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे जैसे करंट हम लोग बढ़ाते हैं, या तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, तो ये करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होते 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 एक ऐसा जगह पे जाता है जहाँ करंट मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम लोग पिक पॉइंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर बढ़ा भी देंगे ना, तो भी ये करंट क्या है, घट मतलब इंक्रीज नहीं होता है, करंट क्या होता है, घटने लगता है, माइनस में जाने लगता है, घटने लगता है। इसीलिए इस यहाँ पर कहते हैं हम लोग इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। और यहाँ आने के बाद एक ऐसा समय आता है जब करंट इससे कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। और फर्दर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और आगे बढ़ाते जाए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज मोशन में आ जाता है, तो वो माइनॉरिटी चार्ज मोशन होने के कारण से अचानक हमको एक फ्लक्चुएट करके बहुत तेज करंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्या होगा कि ये काम करने बंद कर देगा, ठीक है। सो ये कहानी था हमारा, किसके लिए, बायस्ड के लिए, ये ग्राफ था हमारा कहानी। लेकिन बायस्ड में एक्चुअल होता क्या है, हम लोग ये जानने के लिए अभी नीचे में एक हम लोग समझने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। सो बायस्ड में एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सो दूसरा हमारे पास बायस्ड, ठीक है, दूसरा हमारे पास है biased, ठीक है। माइक बंद रखेंगे बच्चों, माइक और वीडियो ये दोनों बंद रखना है सबको, समझे ना। यस। सो बायस्ड सेमीकंडक्टर या तो बायस्ड टनल डायोड, ठीक है ना। सो बायस्ड टनल डायोड इस सिचुएशन पर क्या होता है,
सो बायस टनल डायोड में क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। सो मान लीजिए कि यहाँ पर हम फिर से एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। एक एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग यहाँ फिर से बना रहे हैं, और मान लीजिए कि ये एन टाइप का हमारे पास है, ये एन टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है ना, जिसमें ये जो हमारे पास है वो वैलेंस बॉन्ड है एन टाइप रीजन का, एन टाइप के क्षेत्र में ये वैलेंस बॉन्ड है, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों है, पी टाइप का रीजन है ये हमारे पास, ये क्या है बाबू, पी टाइप का रीजन है, और इसका यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड है, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे, होता क्या है, इसको हम लोग एक्चुअली मिला देते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए, है ना। ये एनर्जी लेवल का गैप होता है बाबू पी और एन के बीच में, क्योंकि पी के पास मेजोरिटी चार्ज में पॉजिटिव होल्स होते हैं, एन के पास मेजोरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एनर्जी का गैप इतना होता है दोनों में, समझे ना। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, समझे ना। इलेक्ट्रॉन को ब्लू ये कर दिए हैं, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव होल्स को हम थोड़ा सा ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें अंतर आपको पता चले, राइट। सो हम बोल रहे हैं कि कंडक्शन बैंड में जो क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, एन टाइप का, और वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है पी टाइप का, इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या होता है, शुरुआत में सेम रहता है। शुरुआत में ये क्या होता है बाबू, सेम रहता है, ऐसा हमने बताया अभी आपको, शुरुआत में ये सेम रहता है, समझ गए। शुरुआत में सेम रहता है मतलब लगभग लगभग सेम रहता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब करंट पास कराएंगे टनल डायोड के थ्रू, मतलब कि जो डायोड हमारे पास है, तो उस डायोड के थ्रू हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब करंट पास कराएंगे। इधर हम लोग क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, और बैटरी के साथ हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, और ये पोटेंशियल या तो कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर या तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, और उस वोल्ट मीटर का इस तरीके से लगाएंगे जिसका हम लोग पोटेंशियल को, मतलब कि बैटरी के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है सर्किट्स में, ठीक है। तो करंट इधर से पास होगा। सो अब देखो, मान लो कि हमारे पास शुरुआत में क्या है कि करंट बहुत कम दिए हैं, करंट शुरुआत में मान लीजिए कि क्या दिए हैं बच्चों, करंट बहुत बहुत कम दिए हैं, हमने इनिशियली करंट जो बहुत कम दिया है, ऐसा आप एज्यूम करके चलो, ठीक है ना। करंट जो इनिशियली हमने बहुत ही कम दिया है, ऐसा आप मान करके चलो, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है ये, अच्छा कोई बात नहीं, ये यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम हैंड से ही बना देते हैं। इधर साइड में जब बनाते जाएंगे ग्राफ ना, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर समझे ना। सो शुरुआत में हमने क्या कहा, ये ओरिजिन है, इधर की ओर हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, करंट ले रहे हैं, और इधर की ओर हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, भी को लेंगे, ठीक है ना। इधर हम लोग भी लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि शुरुआत में हम करंट दिए अपने से, तो शुरुआत में जब करंट दिए ना, तो इसका लेवल जो है यहाँ पर पॉजिटिव होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, इन दोनों का लेवल थोड़ा मोड़ा डिफरेंस था। तो जैसे ही हल्का फुल्का करंट दिए तो इसका लेवल मिल गया, और लेवल मिल जाने के कारण से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगे, इधर की ओर जाने लगे, और पॉजिटिव होल्स इधर उल्टा डायरेक्शन में आने लगे, और इसके कारण से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा शुरुआत में, है ना। शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा सबको लगता है करंट जा रहा है। तो जिस तरीके से हमने करंट दिया, जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए, उसी तरीके से करंट एकदम जा रहा था, समझे ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फर्मी लेवल है, इलेक्ट्रॉन्स का ये जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी का गैप दिया हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का गैप आ जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर आ गया, इसका मतलब उस लेवल में आ गया, उस लेवल में आ गया कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट पास हो सके, मैक्सिमम करंट जाता हो, उस लेवल में पहुंच गया।
मतलब कि मैक्सिमम करंट क्यों जाएगा अब, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स। तो ये पॉजिटिव होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा, जब इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा। ये पी टाइप का और ये एन टाइप का, इन दोनों का एनर्जी लेवल जब सेम होगा तो ये क्या होगा, इधर मूव करेगा और एक बंदा इधर मूव करेगा। तो दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी लेवल सेम नहीं था, दोनों के बीच में एनर्जी लेवल सेम नहीं था। तो जब हमने शुरुआत में हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आपको पता है नॉर्मली जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर मिल जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन जो है सो प्रेशर मिल जाता है और वो क्या होता है, वाइब्रेट करने शुरू करता है। और जब वाइब्रेट करने शुरू करता है तो इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करता हो तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि करंट जो है सो फ्लो होगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर से क्या होगा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इधर मूव करेगा और पॉजिटिव उसके उल्टा में आएगा, और तब क्या होगा, करंट पास होगा नॉर्मल डायोड के जैसा ये बिहेव करेगा, करंट पास होगा, है ना। हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि करंट को इतना पास करा, पोटेंशियल डिफरेंस को इतना बढ़ा दिए कि अब आगे अगर बढ़ा रहे हैं तो ये करंट पास नहीं कर रहा, मतलब कम हो रहा है। अब ये समझते हैं कि करंट पास कम क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सो हमने यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक हमने देखा कि मैक्सिमम करंट जा रहा था, यहाँ पर हमने देखा कि मैक्सिमम करंट जा रहा था, तो इसको हम लोग कहते हैं आई पी। पी का मतलब पिक वैल्यू, समझे ना। पी का मतलब क्या प्यारे बच्चों, पी का मतलब क्या बोले हमने, पी का मतलब बोलो, पी का मतलब पिक वैल्यू, समझे कि नहीं। पी का मतलब क्या, पी का मतलब पिक वैल्यू, वैल्यू। समझ गए। सो यहाँ तक जो है सो हमारे पास क्या होगा, ये करंट बढ़ेगा, पिक वैल्यू है, यहाँ तक करंट बढ़ेगा। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को और तेज किए बच्चों, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा ऊपर जाते गया और ऊपर जाते गया, मान के चलो, इसको हम रफ करके मान के चलते हैं कि ये इतना ऊपर आ गया, ये यहाँ जो था बेचारा नीचे में बैठा हुआ, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे करके इसका एनर्जी गैप को और बढ़ाते गए तो वो क्या हो गया, इस लेवल में आ गया, एक सेकेंड, इस लेवल में आ गया, यहाँ तक आ गया, समझे ना, इतना दूर तक समझो कि यहाँ पर आ गया एनर्जी लेवल, मतलब कि बढ़ गया, इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो वो बेचारा शांत नहीं ना बैठेगा, वो क्या करेगा, ये एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। अब ये इतना एनर्जी लेवल हो गया, एनर्जी देखो गैप बन रहा है ना, अब ये एनर्जी गैप देखो बन रहा है यहाँ पर। अब एनर्जी गैप हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम एनर्जी लेवल में नहीं रहा, इसका मतलब इधर से जो करंट जाएगा इधर की ओर, इधर से जो भी इधर फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो सही फ्लो नहीं करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा प्यारे बच्चों वो सही फ्लो नहीं करेगा। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन है उसका 10%, 20%, 30% ही फ्लो करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन दिस टू वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप हो गया ज्यादा, पहले क्या था, एनर्जी का गैप था कम, सबसे नीचे जब था तब, तो हल्का सा अगर करंट दिए तो लेवल में आ गया, और करंट दिए चलो भाई थोड़ा मोड़ा अंतर है चलता है, लेकिन इतना हमने उसमें दे दिया वोल्टेज, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए कि इसका लेवल थोड़ा ऊपर चल गया, और जब लेवल ऊपर चल गया तो फिर क्या होगा, जब लेवल ऊपर चल गया तो बता देते हैं यहाँ पर, जैसे ही लेवल ऊपर गया तो इसके बीच में एक स्लाइटली एनर्जी गैप बन गया, और तब ये एनर्जी गैप बन जाने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप में नहीं जा रहा है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप रीजन because there is a large energy gap, there is sufficient energy gap between these two conduction band and valence bond, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में सफिशियंट एनर्जी गैप बन जाता है। अब जैसे ये सफिशियंट एनर्जी गैप बना तो हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन करंट जाएगा, तो हल्का फुल्का जाएगा, इसका मतलब धीरे धीरे करंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा प्यारे बच्चों, जहां तक अगर और भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो क्या होगा कि अब ये जो है सो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन के जैसा काम करने लगा। अब ये नॉर्मल पीएन जंक्शन के जैसा काम करने लगा, अब ये टनल डायोड नहीं रहा। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है कि ये लेवल मान लो कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर की ओर जा रहा है,
ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो भी एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी चार्ज होगा वो फ्लो आउट कर जाएगा, और उसके कारण से एक हमको लार्ज वैल्यू ऑफ करंट हमको दिखाई देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है इस रीजन में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन बन जाता है। यहाँ पर ये क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। और इस रीजन में देखो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इधर बढ़ा रहे थे लेकिन करंट यहाँ पर कम हो रहा था, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और आपको अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर घाटी बन रहा है। क्या बन रहा है, घाटी बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, आप पतरातू घाटी को हिंदी में क्या कहते हैं, वैली। क्या कहते हैं, वैली, मतलब घाटी, नहीं पतरातू वैली। तो यहाँ पर क्या, ये घाटी बन रहा है, और घाटी बन रहा है तो इसको वैली को भी बोलेंगे, भी बोलेंगे। मतलब या तो इसको ऐसा कहो कि पिक कह दो, यहाँ पर वीपी मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसके बाद ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ पर जहां सबसे कम है उसको भी बोल दो, मतलब वैली पॉइंट। घाटी में एक जगह नीचे होता है, एक जगह ऊपर होता है, एक जगह नीचे होता है, एक जगह ऊपर होता है, तो वैली पॉइंट कहते हैं इसको। तो यही चीज हम आपको यहाँ पर बताए हुए थे, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये जो ग्राफ था ये हमने आपको कल बताया था, लेकिन हल्का फुल्का बताया था, इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताए थे कि एक्चुअल में करंट जो है वो शुरुआत में बढ़ रहा होता है क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल में अंतर नहीं रहता है, हल्का फुल्का अंतर रहता है, तो उतना तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर ही जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन जो सो एन टाइप से पी टाइप में इंटर कर जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एनर्जी गैप धीरे धीरे बढ़ चुका होता है, और तब इतना बढ़ चुका होता है एनर्जी गैप कि एनर्जी गैप बढ़ जाने के कारण से इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर पाना संभव नहीं है। तो हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन जो है पेनिट्रेट करता है, लेकिन अब अगर और भी ज्यादा हम लोग करते जाएं तो इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो हल्का हल्का करंट आएगा। और फिर अगर और भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर ये नॉर्मल पीएन जंक्शन में काम करने लगेगा। ठीक है, सो इस सिचुएशन को यहाँ पर भी आई जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल मिनिमम, समझे ना, मिनिमम करंट कहते हैं। ठीक है, और ये पिक वैल्यू ऑफ करंट कहेंगे, और यहाँ पर जो भी ये बन जाएगा पी, इसको कहेंगे पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट वर्किंग हमने बता दिया आपको। अब इसको लिखना है, जस्ट लिखना है इसको, और लिखेंगे कैसे हम लोग, पॉइंट बाय पॉइंट दे करके, जो कि ऑलरेडी आपका नोट्स में लिखा हुआ। ठीक है, तो कितने लोग इसको समझ गए भाई, बोले एक बार बता दो जरा, समझ गए इसका वर्किंग, कितने लोग समझ गए, एक बार रिप्लाई करो। चैट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हो, या तो अगर चैट सेक्शन में नहीं तो बोल करके भी रिप्लाई कर सकते हो, माइक ऑन कीजिए, बोलिए। ठीक है, हम आपको सुन रहे हैं। ओके, सो एनी प्रॉब्लम, अच्छा चैट सेक्शन में समझ गए सर, ओके ओके वेरी गुड। सो अब इसका हम लोग वर्किंग जब लिखेंगे तो शुरुआत में क्या करेंगे, इसको 3 फेज में बांट करके वर्किंग लिख रहे हैं। पहला इसको ओमिक रीजन बना दे रहे हैं हम लोग, जहां पर करंट बढ़ाने, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है। इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बना देते हैं, और एक नॉर्मल पीएन जंक्शन रीजन बना देते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपका नोट्स, आपका ऐप में जो नोट्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखेंगे आपको वही चीज याद रहेगा दिमाग में। ठीक है ना, सो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे, एट स्टार्टिंग a small value of current is given to the a small value of current, कुछ बोल रहे हैं, समझ आ गए सर, लेकिन वीडियो देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको समय मिलेगा तो देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये ऐप में तुरंत अभी जैसे क्लास खत्म होगा उसके आधा घंटा के अंदर ऐप में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एट अ स्टार्टिंग a small value of current is given to the current is given, इसको क्या कहता है, दिया जाता है, गिवन टू द, किसको दिया जाता है, टू द टनल डायोड, टनल डायोड टनल डायोड फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है ना, एट दिस सिचुएशन, एट दिस
situation at this situation conduction electrons present in conduction band electron present in conduction band have same energy level approximately, यहाँ लिख देते हैं अप्रोक्स, ठीक है ना, अप्रोक्स सेम एनर्जी लेवल that compare to that, बोलिएगा तब ना, compare to which positive holes present in n region, ठीक है ना, सॉरी या तो p region, ठीक है। so by increasing potential difference current also increases, करंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। शुरुआती केस में हमने पूरा कहानी बता दी है कि इसमें जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एन टाइप का, और वैलेंस बैंड में जो पॉजिटिव होल प्रेजेंट है पी टाइप का, वो दोनों एनर्जी सेम एनर्जी लेवल में होता है। यहाँ पर पी टाइप लिख देना ब्रैकेट, सॉरी एन टाइप लिख देना यहाँ पर ब्रैकेट में, और यहाँ पर पी टाइप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। पी रीजन तो लिखी थी, ठीक है। सो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसमें दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, है ना। अभी सिर्फ 2 मिनट है, क्लास आपका बंद हो जाएगा, हम ये नोट्स लिख के आपको दे देंगे, ठीक है। दूसरा अभी यहाँ पर समझ लीजिए, व्हेन, या तो लिखते हैं अ सिचुएशन, अ स्टेज विल कम, है ना, अ स्टेज विल कम, एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा, विल कम when current decreases on increasing potential difference, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ड्यू टू यहाँ लिखेंगे तो कोमा देंगे, ड्यू टू slightly energy gap between conduction band of n region and valence band of p region, ठीक है, वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन, ओके। सो ये था हमारा दूसरा जो वर्किंग, जहां बता दिए कि एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होते लगता है उसके लेवल में, इसके कारण से करंट कम प्रोड्यूस होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। इसको